कक्षा 10 के हमारे प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत का हिंदी संस्कृत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो संस्कृत का यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपके प्रश्न में होगा बोर्ड पेपर में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिएगा, 3 तो मैं, चौथा, 5वां और 6ठा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा पढ़ना। तो आइए चलिए देखते हैं। नीतराम नीचो अस्मिति त्वम खेदकूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहिताश। नीतराम यानी अत्यंत ही, नीचो अस्मिति गहरे होने पर, त्वम तुम, खेद दुख, कूपम कुएं की बात की गई है, कदापि कभी भी, माँ मतलब नहीं, कृथा मतलब करो। यानी हे कुआं, तुम अत्यंत ही क्या हो, नीच हो। नीच यानी गहरे हो, तो तुम अत्यंत गहरे हो, यह सोच करके कदापि कभी भी दुख मत करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहितास, जिससे तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, परेशान यानी दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। सीधे अर्थ में देखिए, हे कुआं, कुएं के विषय में कहा गया है कि हे कुआं, तुम अत्यंत ही क्या हो, नीच हो। नीच का अर्थ गहरे हो। यह सोच करके कभी भी तुम खेद मत करो, दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अगला देखिए, नीर क्षीर विवेक हंसालस्यम त्वमेव तनेषु तनुष चेत विश्व अस्मिन् अधुनान्य कुलव्रतम परिपालयति कः। हंस के विषय में कहा गया कि हे हंस, त्वमेव तुम ही, नीर जल, क्षीर दूध, दूध और पानी को अलग करने में अगर तुम ही आलस्य करोगे, तो विश्व अस्मिन् अधुनान्य, इस संसार में, इस विश्व में तुम्हारे कुल व्रत का परिपालयति कः, पालन करने वाला कौन है? कौन तुम्हारे कुल व्रत का पालन करेगा? हे हंस, यदि अगर तुम ही दूध और पानी में पहचानने में आलस्य करोगे, तो संसार में, विश्व में कौन ऐसा है जो तुम्हारे कुल व्रत का पालन करेगा? कोकिल यापय दिवसानि तावद बिरसानि करील बिटपेसु। बिटपेसु का अर्थ होता है वृक्ष, करील यानी कड़वे वृक्ष पर। हे कोयल, यापय यानी तब तक क्या करो, बिताओ, दिवसान दिनों को, तावद जब तक, विरसान इन नीरस दिनों को तुम तब तक बिताओ जब तक कि करील बिटपेसु, कड़वे वृक्ष पर। कहते हैं कि हे कोयल, तुम इन कड़वे वृक्ष पर अपने दिन को तब तक बिताओ जब तक कि यावन्न मिलिमालह को अपि रसालम समुल्लसति, जब तक कि भंवरों का समूह, मालह यानी भंवरे को कहा गया है, को अपि कोई रसालम समुल्लसति यानी कोई रस वाला आम के बौर जब तक आ न जाए, तब तक तुम अपने दिनों को बिताओ। एक बार पुनः देखिए, हे कोयल, तुम अपने नीरस, विरसान नीरस दिनों को करील कड़वे वृक्ष पर तब तक बिताओ जब तक कि
किसी बौर पर सुंदर रसाल रसीले बौर न आ जाएं, तब तक तुम अपने दिन को कड़वे वृक्ष पर ही बिता लो। अब ये चौथा जो है आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। पांचवा अधिक बार, चौथा अधिक बार और छठा तो बहुत ही बार, इसे आप कह सकते हैं वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए ये भी बहुत बार पूछा जाता है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयता। हे चातक, हे चातक पक्षी सावधान मन से, हे मित्र चातक पक्षी सावधान मन से क्षणम श्रूयता में क्षण भर सुनो। अम्भोदा बहवः हि सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा। अम्भोदा बादल को कहा गया है, बहवो बहुत ही हैं, गगने आकाश में, सर्वे अपि किंतु सभी नैतादृशा ऐसे ही नहीं है। हे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर सुनो, मेरी बातों को क्षण भर सुनो। आकाश में बहुत से बादल हैं किंतु सभी ऐसे नहीं हैं। कैसे नहीं हैं? केचिद वृष्ट आर्दयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचिद वृथा। कुछ व्यर्थ में ही, आर्दयन्ति गीला कर देते हैं, वसुधा यानी पृथ्वी को, गर्जन्ति केचिद वृथा और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। यम यम पश्यति जिस जिसको, पश्यति मतलब देखो, तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीन वचन उसके सामने, माँ नहीं, ब्रूहि मतलब बोलो, दीन यानी दीनता भरे अपने वचन। ठीक है, एक बार पुनः देखिए। हे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर सुनो। बादल बहुत से हैं आकाश में किंतु सभी ऐसे नहीं हैं। केचिद वृष्टि आर्दयन्ति, कुछ वृष्टि करके, वृष्टि मतलब वर्षा करके, आर्दयन्ति यानी गीला कर देते हैं, वसुधा पृथ्वी को, गर्जन्ति केचिद वृथा और गरजते हैं कुछ व्यर्थ में ही। कुछ बादल ऐसे होते हैं आकाश में बादल बहुत से हैं परंतु सभी ऐसे नहीं है। कैसे नहीं है? कुछ तो बारिश करके पृथ्वी को भिगो देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। यम यम पश्यति, यम यम यानी जिस जिसको देखो, पश्यस मतलब देखो, तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीन वचः उसके सामने नहीं बोलो अपने दीन वचन यानी दुखी वचन। जिस जिसको देखते हो उसके सामने अपने वचन मत बोलो। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। पांचवा देखिए। न वही ताड़नाति तापनात् वही अग्नि मध्य। कहते न ही ताड़नात्, ताड़नात् का अर्थ होता है पीटे जाने पर, ताड़ना देने पर। ठीक है, अभी तक दिख नहीं रहा था, देखिए। न वही ताड़नात् तापनात् वही मध्य, न ही ताड़ने पर, ताड़ने का अर्थ होता है पीटना, न ही तापनात् तपाए जाने पर, अग्नि के मध्य में। इसमें सोने के दुख की बात की गई है। जो गहना हम लोग पहनते हैं, सोने के गहने, उसी की बात हो रही है। वह अपने दुख को व्यक्त कर रहा है। सोना कहता है कि न ही मुझे मारने पर, ताड़ना यानी पीटने पर, क्योंकि धातु पीट करके ही बनाई जाती है, और न ही अग्नि के मध्य में तपाए जाने पर, न वै विक्रियात क्लेश्यमानो अहमस्मि, न ही मुझे विक्रियात यानी बेचे जाने पर थोड़ा भी दुख होता है। मानो
मुझे क्या होता है? कहता है कि मुझे न तो अग्नि के बीच में, न मुझे मारने पर, न मुझे अग्नि के बीच में तपाने पर, और न ही मुझे बेचे जाने पर दुख होता है। मुझे तो स्वर्णम में मुख्य दुखम तदेकम, कहता है कि मुझे तो, मुझ सोने को तो सबसे मुख्य दुख क्या होता है? यतो माँ जना गुंजया तो लेती, जो मुझे जना यानी लोग, गुंजा एक प्रकार की पत्थर होती है या घुघुची कह लीजिए, घुघुचियों से मुझे तोला जाता है। सबसे अधिक दुख मुझे तब होता है कि मैं सोना मुझे मारने पर, अग्नि के बीच में तपाए जाने पर, न ही मुझे बेचे जाने पर मुझे थोड़ा भी दुख नहीं होता है, क्लेश बिल्कुल नहीं होता है। स्वर्णम में मुख्य दुखम तदेकम, कहता है सोना कि मुझे तो सबसे अधिक दुख, मुख्य दुख तब होता है जब मुझे लोग गुंजिया यानी घुघुचियों के माध्यम से, एक पत्थर के माध्यम से तोले जाते हैं, मुझे तोलते हैं, तो मुझे सबसे अधिक दुख होता है। अगला आप लोग देख लीजिए, लास्ट है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग मिस बिल्कुल मत करिएगा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजाली, इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफ, हा हंत हंत नलिनी गज उच्चहार। इस श्लोक में बताया गया कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, एक भंवरा है जो कमल पुष्प में बंद हो गया है, वह कमल में ही सोच रहा है। रात्रि गमिष्यति यानी बीत जाएगी, भविष्यति होगा, सुप्रभातम सुंदर सवेरा होगा, रात्रि बीतेगी और होगा सुंदर प्रभात। भास्वानुदिश्यति, भास्व सूर्य को कहा गया है, नुदिश्यति यानी उदित होगा, हसिष्यति पंकजाली, और पंकज जो है, कमल का पुष्प जो है, वो क्या होगा? हंसेगा, खिलेगा। इत्थम विचिन्तयति कोश द्विरेफे, द्विरेफ यानी भंवरे को कहा गया है। इतना विचार करते हुए, कोश गत में बंद भंवरा, कोश का अर्थ था ये ऐसे ऐसे जो पंक्तियां होती हैं कमल पुष्प की, उसी में बंद भंवरा विचार ही कर रहा था। हा हंत हंत नलिनी गज उच्चहार, कहते हैं कि हाय मार दिया नलिनी, हाथी ने, कमल, नलिनी यानी कमल की जो डंडी होती है उसको कहा गया है। गज यानी हाथी, उज्जहारा यानी उखाड़ करके फेंक देता है, यानी कमल का यह यहाँ पुष्प है और यह डंडी है उसकी, तो इसे नलिनी कहा जाता है। इस कमल की डंडी को पर्यायवाची है नलिनी। तो उसे जो गज यानी हाथी है, उज्जहार यानी उखाड़, ऐसे ही पकड़ता, उखाड़ करके फेंक देता है। इसमें बताया रात्रि बीत जाएगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य उदेगा और जो कमल का पुष्प है वह खिलेगा। हंसने का अर्थ खिलना। यह विचार करते हुए कोश गते यानी कि पुष्पों के पंखुड़ियों के बीच में बंद भंवरा विचार ही कर रहा था, तब तक एक हाथी आता है और उस समूल पुष्प को पकड़ करके उखाड़ देता है। वह बोलता हा हंत नलिनी गज उच्चहार, यानी हाय मार दिया नलिनी ने, गज ने मुझे उखाड़ दिया। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट अवश्य करके बताइएगा, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों पढ़िएगा अवश्य इसे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आपको श्लोक इसमें से जरूर मिलेगा अर्थ लिखने के लिए। धन्यवाद। यह वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों को भी अधिक से अधिक शेयर करें।